Hey, welcome back to Fame English Academy in the journey of sentence part second. Second one is interrogative sentence, right? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि it shows any question. डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि द सेंटेंस विच शोज एनी क्वेश्चन. उसमें मैंने कहा था कि द सेंटेंस विच शोज एनी स्टेटमेंट, इसमें हो जाएगा द सेंटेंस विच शोज एनी क्वेश्चन, राइट? तो ये क्वेश्चन दिखाने वाले सेंटेंस हो जाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब आइए इसके जो फीचर्स होंगे, ठीक है, मैंने कहा था वो शुरू किससे हुआ था? सब्जेक्ट से, ठीक है. इट starts with auxiliary verb, ठीक है, auxiliary verb से शुरू होगा. सेकंड, it, एक बार और, it starts with WH word. ये देख लीजिए, बहुत जरूरी है. WH word है क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल what, why, when, whose, right, how. तो ये जो है WH वर्ड है, ठीक है. तो दो चीज, या तो ये स्टार्ट होगा ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर ये स्टार्ट होगा WH वर्ड से, ठीक है. थर्ड, ये खत्म किससे होगा? जैसे मैंने कहा इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये तीन चीज आप याद रखिए. शुरू किससे हो रहा है और खत्म किससे हो रहा है? तो शुरू इसमें हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से या फिर WH वर्ड से, दो चीज से शुरू होगा. इसमें नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज comes before subject. Auxiliary verb always comes before subject. ये जो है की पॉइंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आ सकता, हमेशा सब्जेक्ट के पहले यूज होगा. अब हम सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे आर यू अ सिंगर, आर यू अ सिंगर. देख लीजिए सेंटेंस. आर, ये जो आर है क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. आर यू अ सिंगर. या फिर एक WH वर्ड से लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट. ये किससे शुरू हो गया? व्हाट से शुरू हो गया. अब देखिए, मैंने कहा था थर्ड पॉइंट, ये वाला नोट वाला, मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट के पहले आता है. तो सब्जेक्ट इसमें ये है, इसमें सब्जेक्ट ये है, दोनों के पहले आ रहा है ना ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो. अब हम देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो क्या कहलाएगा, और WH वर्ड से शुरू होगा तो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है. तो ये जो है की पॉइंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आप याद रखिए, राइट. मैंने क्या कहा? ये दो चीज से शुरू होगा, या तो शुरू होगा ऑक्सिलरी वर्ब से या शुरू होगा WH वर्ड से, राइट. लेकिन दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले रहेगा. अब देखिए, जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस हैं ये हैं दो तरीके के, राइट. एक है यस नो क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा है WH वर्ड क्वेश्चन. WH वर्ड क्वेश्चन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन. अब जैसे यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन है क्या?
अब जब मैं क्वेश्चन पूछूं या कोई क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर यस नो में आ जाए तो वो होगा यस नो क्वेश्चन, ठीक है। और जिसका आंसर यस नो में नहीं आए वो होगा WH वर्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी ध्यान से सीखते हैं? आंसर दीजिए। आंसर या तो होगा यस या नो, राइट। तो यहां पे WH वर्ड क्वेश्चन होगा। अब आप सुबह में क्या खाते हैं? आप रोज 10 बजे कहां जाते हैं? इसका आंसर यस नो में आ सकता है क्या? नहीं आएगा, राइट। ये होगा WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब और जान लीजिए, यस नो क्वेश्चन, ठीक है, यस नो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद ऑक्सिलरी वर्ब। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो WH वर्ड क्वेश्चन है ये ऑलवेज स्टार्ट्स विद WH वर्ड्स, विद WH वर्ड्स। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जब भी क्वेश्चन का आंसर यस नो में आ जाएगा तो वो जो है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होगा, उसमें WH वर्ड नहीं लगेगा। जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा उसी में हम WH वर्ड का यूज करेंगे। तो WH वर्ड जो है वो है टोटल 7। ये हैं व्हाट, क्या, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहां, हाउ, कैसे, हु, कौन, एंड विच। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो WH वर्ड्स हैं ये बेस हैं। अब इससे और बनेंगे, हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी, हाउ मच, राइट, हाउ फार, ये सारे जो हम इसी से मिलके बनाते हैं। अब ये जो एक हु है, हु से, ये नॉमिनेटिव केस में है, हु से बन जाएगा एक हुज, राइट, एंड whom, एक बनेगा whom। whom मतलब किसे, हुज मतलब किसका, ठीक है। which, इसका एक बनता है ऑफ which, ठीक है। तो ये 3 और उसमें आप ऐड कर दीजिए 1 2 3, तो बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 WH वर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं WH वर्ड फैमिली। इसी से और बहुत सारे WH क्वेश्चंस बनेंगे, WH वर्ड्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने कहा यस नो क्वेश्चंस हमेशा WH वर्ड से शुरू नहीं होगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होगा। और जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा वो WH वर्ड से शुरू होगा। दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही आएगा। दिस इज द की पॉइंट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम एक आध सेंटेंस इसमें लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? आंसर किस में मिलेगा? यस नो में मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए यहां पे WH वर्ड से शुरू हुआ, ठीक है। अब है इसमें आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? आंसर यस नो में आ सकता है, ये WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। दोनों में सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी मस्ट नो अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं अगले पार्ट्स पे। थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंपेरेटिव सेंटेंस डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
एडवाइज, प्रिवेंशन, ऑर्डर, एडवाइस, प्रिवेंशन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें ये दिखाएगा। प्रिवेंशन का मतलब होता है मनाही, राइट। ऑर्डर दिखाएगा, आदेश दिखाएगा, रिक्वेस्ट दिखाएगा, एडवाइस दिखाएगा, कभी कभी ये सजेशन भी दिखाता है, ठीक है। तो द सेंटेंस विच शोज एनी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रिवेंशन, सजेशन, ये जो है कहलाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आइए की पॉइंट, दिस सेंटेंस इट स्टार्ट्स विद वर्ब, ये जो है वर्ब से ही शुरू होगा, ठीक है। सेकंड, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप से खत्म होगा, लेकिन शुरू होगा मेन वर्ब से। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, कम हेयर, यहां आओ, वहां जाओ, क्या कहते हैं हम, गो देयर, वहां जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, राइट। तो ये जो सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, ये कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब एक चीज और, अब मैंने कहा था कि ये कभी कभी रिक्वेस्ट भी दिखाता है, तो रिक्वेस्ट दिखाने के लिए हम इसमें प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। कम हेयर, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लीज कॉमा कम हेयर, प्लीज कम हेयर, राइट। या कम हेयर प्लीज, प्लीज बाद में भी जाएगा, पहले भी आएगा, तो जब पहले आएगा तो इसमें यहां पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, राइट। तो ये हो गया रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज का। अब इसको जब हम नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को जब हम नेगेटिव करेंगे तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट, क्या, कम हेयर, कम हेयर, गो देयर। तो ये डोंट या डू नॉट दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए प्लीज या काइंडली, और नॉर्मल है तो हम सेंटेंस को मेन वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हमेशा डू लगता है, डज नहीं लगता है, न डिड लगता है। इसके पीछे भी रीजन है, ये आप जान लीजिए कि यहां पे डोंट ही लगेगा या डू नॉट ही लगेगा, डू के बदले ना डिड लगेगा ना डज लगेगा। तो मैं बता दूं ये आखिर होता क्यों है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर जो है हम किसको देते हैं, सुनने वाले को देते हैं। सुनने वाला कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है, ठीक है। यू के साथ डू डज में से क्या लगेगा, डू लगेगा, डज तो नहीं लगेगा, राइट। तो इसलिए डज नहीं लगा, डू लग गया। अब डिड क्यों नहीं लगा, इसके पीछे भी रीजन है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं कब, रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं ना, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, हम पास्ट में नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या लगता है, डू लगता है और डज लगता है, डिड तो लगता नहीं है, राइट। तो ऑर्डर हम प्रेजेंट में दे रहे हैं इसलिए डिड नहीं लगेगा, डिड खत्म। और हम किसको दे रहे हैं, सुनने वाले को, और सुनने वाला होता है सेकंड पर्सन है यू के साथ लगता है डू, डज नहीं लगता है तो डज खत्म। इसलिए यहां पे हमेशा क्या लगेगा, डू का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, राइट। सो दिस इज अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस। ये क्या क्या है फिर से आप देख लीजिए, हमेशा मेन वर्ब से शुरू होगा, नेगेटिव में डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, और हम प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं सेंटेंस में रिक्वेस्ट का फॉर्म दिखाने के लिए। द फोर्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इट शोज विश या डिजायर, विश या डिजायर शो करता है, इच्छा, राइट। विश और डिजायर, विश और डिजायर जो है
दो तरीके के होते हैं, राइट? एक होते हैं ब्लेसिंग, आशीर्वाद, और एक होता है कर्स। किसी के हम कर्स मतलब श्राप, अभिशाप, राइट? बुरा जब किसी के बारे में कोई सोचता है तो दैट इज कॉल्ड कर्स, राइट? तो सोच किसी के प्रति अच्छाई के लिए हो सकता है और बुराई के लिए हो सकता है, यह इच्छा तो दोनों है। तो ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस शो करता है विश या डिजायर, और विश डिजायर टू फॉर्म्स में, ब्लेसिंग में या कर्स में, ठीक है? अब जो है इसको की पॉइंट, इट स्टार्ट्स विद मे, जनरली इट स्टार्ट्स विद, इसको हम जनरली लगा लीजिए, हमेशा नहीं होता, जनरली इट स्टार्ट्स विद मे, ये मे से शुरू होगा, ठीक है? और इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब लाठी गोली, राइट? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होता है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, मे यू लीव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, राइट? ये हम किसी को क्या कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं। कर्स के लिए सेंटेंस वैसे देखना नहीं चाहिए, देख लेते हैं, मे ही फेल, मे ही फेल, वो फेल कर जाए, ठीक है? किसी की बुराई के लिए। तो ये दो तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं, राइट? मे से शुरू करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होगा, मे से शुरू करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होगा, ठीक है? ये मे एक आपने देखा था इसमें ऑक्सिलरी वर्ब में, राइट? मे आई कम इन, मे ऐसे भी सेंटेंस आप सुने होंगे, मे आई कम इन सर। तो इसके जो लास्ट में होगा वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, राइट? और यहां पे क्या है? एक्सक्लेमेशन है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है इच्छा या डिजायर। और मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप किसी से, तो वो अलग चीज है, इसको हम बाद में और फिर देखेंगे। तो जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो मे से शुरू होता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, कभी कभी मे नहीं भी रहेगा, जैसे कहते हैं लिव लॉन्ग द किंग, किंग लिव लॉन्ग, मे को हम गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, मे द किंग लिव लॉन्ग, इसको हम कहते हैं किंग लिव लॉन्ग, मे को हटा देते हैं। तो समटाइम्स इट हैपेंस, लेकिन ये लास्ट वाला जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो तो पहचान है, इसके बगैर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को सोच ही नहीं सकते, ठीक है? मे के बगैर तो सोच भी सकते हैं, लेकिन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बगैर हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या है इसको देख लीजिए। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चलिए पहले इनका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट शोज सडन फीलिंग, राइट? हम ऐसा कह सकते हैं कि द सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट? अब देखिए इनके फीचर्स। इससे पहले जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, आप याद करिए इंटरजेक्शंस वो भी सडन फीलिंग दिखाने वाले वर्ड्स थे। हम बात कर रहे हैं आज सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और वो जो थे लास्ट में वो था वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स थे वो, ठीक है? उसमें हमने देखा था ओह, अलास, हुर्रा, राइट? ये सारे सरप्राइज के लिए व्हाट, ये सारे हम टर्मिनोलॉजीज देखे थे।
तो उससे मिलकर जो सेंटेंसेस बनेंगे वो सेंटेंस हो जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो स्टार्ट्स होंगे, ठीक है, इट जनरली, कभी कभी, समटाइम्स starts with what and how, what and how से भी शुरू होता है, और वो जो था interjections, राइट, और interjections, अभी क्या है मैं बताता हूं। एंड इट एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये भी एक्सक्लेमेशन से एंड होगा, ये जानना इसमें भी बहुत जरूरी है, राइट। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कहा कि सडन फीलिंग, हम देखते हैं कि कोई बहुत ही लंबा व्यक्ति है, कोई बहुत ही लंबा व्यक्ति दिख गया 7 फीट का, राइट। हम अचानक हमारे फीलिंग क्या आते हैं, कितना लंबा आदमी वो है, राइट, कितना लंबा आदमी वह है, राइट। सेंटेंस क्या हो जाएगा, what a tall man he is, sign of exclamation, what a tall man he is, right, how beautiful the flower is, how से भी शुरू हो जाएगा, how beautiful this flower is, how beautiful this flower is, ये फ्लावर कितना सुंदर है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेज बन रहे हैं सरप्राइज के लिए, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजीज जो हमने देखा था, ये डेफिनेशंस को हटा देते हैं। मैच हम देख रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहीं आ जाएगा, हुर्रा वी वॉन द मैच, राइट, फुल स्टॉप वहां हो जाएगा क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां पे आ चुका है एक बार, राइट, हुर्रा, राइट, वी वॉन द मैच, राइट। हम कहते हैं ओह ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, अब वो नहीं रहे, ओह। तो जितने हमने इंटरजेक्शंस देखे, ठीक है, सबसे सेंटेंसेज बनेंगे इस तरीके से, तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कई तरीके से बनेंगे, हाउ से भी बनता है, राइट, बहुत तरीके के, कभी कभी सो भी लगता है, कभी कभी सच भी लगता है। तो इन सेंटेंसेज को हम एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे और फिर से हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देख करके सेंटेंसेस के बारे में कि कौन किस तरीके के सेंटेंस हम यूज करेंगे तो वो देख लेंगे। सो ऑल दीज आर about sentences. So I think you all have got all the concepts. सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कैसे शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट्स थे, यस नो क्वेश्चंस, ऑल दीज थिंग्स यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में विद अनदर ग्रामेटिकल चैप्टर, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।